तो हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि फिर हर मुस्लिम समाज का एक एक फर्द, बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, सब रास्ते पे आएंगे और चक्का जाम करेंगे। इसमें कोई फिरका या कोई तबका अलग अलग नहीं लड़ना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट सीधे रास्ते से नहीं समझती तो सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, आप उसको किस तरह देखते हैं? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो इस सरकार द्वारा लाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नफरत की राजनीति जो बीजेपी और आरएसएस कर रही है, ये उसके मद्देनजर लाया गया है। बीजेपी की हमेशा से और खास तौर पे उनकी मदर कंसर्न जो है, जो आरएसएस, उनका एक ये रहा है कि वो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं। उसमें उनको जो माइनॉरिटीज हैं और खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उनको बहुत खटकती है। और बड़े वो बातें कितनी भी मीठी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में और उनके जो फाउंडर्स हैं, गोलवलकर, हेडगेवार या सावरकर और ये सारे जो उनके फोर फादर्स हैं, उनकी अगर आप आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे तो ये मुसलमानों के हमेशा से खिलाफ रही है। इस मुल्क के अंदर जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, ये एक रिवायत हमारे इस्लाम में है कि वो प्रॉपर्टीज खरीद के अपनी खुद की मिल्कियत जो होती है उसको वक्फ कर देते हैं। वक्फ कहते हैं गिफ्ट करना या डोनेट कर देना, कि अल्लाह की राह में उसको हम डोनेट कर देते हैं। मैंने खुद अपनी जिंदगी में कुछ प्रॉपर्टीज अपनी जो है उसको वक्फ किया हुआ है, इसीलिए वो जो भावना होती है उसको मैं जानता हूं। तो ऐसे कई 100 सालों से या 1000 साल से कहें, हमारे मुल्क में भी कई लाख एकड़ जमीन जो है वो मुसलमानों ने अपनी खुद की जमीन अल्लाह की राह में इसको डोनेट कर दिया है। और उससे एक तवक्को ये होती है कि ये जो जमीन है ये अल्लाह की राह में हमने दे दी है। अब इससे जो माशरे के भलाई के काम हो, जैसे खास तौर पे जो कम्युनिटी का जो बंदा होता है वो चाहेगा कि मुस्लिम लोगों के इससे भलाई के काम हो, उससे मदद हो, गरीबों को, बेरोजगारों को, मिस्कीनों को। तो ये चीजें जो है बीजेपी खत्म कर देना चाहती है, इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल आया है। और इस बिल के जरिए एक तरीके से मुसलमानों को इस मुल्क से जिसे हम कहेंगे डी रूट कर देना, कि उनको उनकी जड़ों से उखाड़ फेंकने का काम ये हो रहा है। आप देखते हैं कि जैसे जो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, अभी ये वक्फ का मसला लेके आया हुआ है, और बाकी जो सीए एनआरसी का जो मसला है, तो ये भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये कोई सीए एनआरसी से कम नहीं है। अगर लोग इसको ये समझ रहे होंगे कि ये कोई दरगाहों का विषय है या कोई एक जमात, या जैसे कोई कहेंगे बरेलवी, देवबंदी, अलग अलग जो फिरके जो लोग समझते हैं ये उनका मसला है, तो ये इस तरीके का मसला नहीं है, ये सारे मुस्लिम उम्मत का मसला है। दूसरी चीज इसमें, कल मैं खुद भी गया था कुछ इलाकों में जहां हम लोगों ने लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की, जागरूकता की। 2 दिन बचे हैं, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शंस डालें। तो कुछ चीजें ये भी हमारी देखने में आई कि आरएसएस के लोग जो हैं वो उनकी वेशभूषा पहने हुए, या अभी जैसे गणेश चल रहा है तो यहाँ पे भी वो एक बारकोड उन्होंने भी तैयार किया हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप इसके अगेंस्ट में वो डालें, यानी सजेशंस डालें या सपोर्ट डालें इसको। तो आरएसएस का जो ये एजेंडा चल रहा है, इसमें एक बात ये है कि एक तरफ तो ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उन्होंने खुद की मिल्कियत डोनेट की हुई है, इसमें किसी दूसरे कम्युनिटी के बंदे का उसमें आके एक तरीके से अपना सपोर्ट डालना या ये प्रॉपर्टीज ले लेनी चाहिए ये डालना, ये साफ दर्शाता है कि ये एक नफरत की राजनीति से किया है। ये हमारे खुद की प्रॉपर्टीज है, इसको हिफाजत करने की, इसको देखभाल करने की ये जिम्मेदारी समाज की बनती है, कम्युनिटी की बनती है। अब इन्होंने जो एक नया उसमें वो छोड़ दिया है कि ट्रिब्यूनल के अंदर भी जो गैर मुस्लिम बंदा होगा वो उसको हम डाल देंगे, जो बोर्ड बनेगा उसके अंदर चेयरमैन भी ये भी जो है बहुत गैर मुस्लिम। अगर आप मुझे बताएं कि जैनों की प्रॉपर्टी है, सिखों की प्रॉपर्टी है, या ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी है, या किसी और बुद्धिस्ट समाज की प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को देखभाल करने का अधिकार जो है वो उसी समाज के लोगों को मिलता है। उसमें कोई दूसरा मुस्लिम समाज का बंदा या और किसी समाज का बंदा जाके वहां उनकी प्रॉपर्टीज को देखभाल क्यों करेगा? क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी खुद की है, वो प्रॉपर्टी उनके बुजुर्गों ने, उनके पुरखों ने खरीद के उनको दी हुई है।
अब उस सूरत के अंदर अगर आप ये कहेंगे कि नहीं इसमें दूसरे समाज का बंदा आएगा और वो इसका जो है तो केयर टेकर बन जाएगा, तो डेफिनेट सीधी सीधी बात है कि वो कम्युनिटी भी अगेंस्ट में जाएगी। तो इस वक्त अगर मुस्लिम इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो उनको पूरा हक है, ये उनकी सामाजी दीनी मिली जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बुजुर्गों की और अपने समाज की जमीनों का, जिसको कि भारत सरकार ने हक दिया हुआ है हर एक को जमीन रखने का, तो उसका पूरा संरक्षण करें, उसको पूरा प्रोटेक्ट करें। और उसी सिलसिले में जो इस वक्त चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन दाखिल करना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता जैसे औरंगाबाद के केस में हमारे ऑब्जेक्शंस कंसिडर नहीं किए गए, तो जैसे कुछ पार्टियां आपा टाइप बात करती हैं कि हम यहां जाएंगे और आपको एक पत्र, प्रेम पत्र या कोई पुस्तक देके आ जाएंगे, तो हम ये नहीं कहते। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो जिस तरीके से पूरा जैन समाज एक होके, जो उनका एक पहाड़ के ऊपर का जो मसला चल रहा था पिछले साल जब पूरे उन्होंने जाम कर दिया था, तो हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि फिर हर मुस्लिम समाज का एक एक फर्द, बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, सब रास्ते पे आएंगे और चक्का जाम करेंगे। सरकार को किसी भी तरीके से फिर हम बख्शेंगे नहीं। उस वक्त अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुस्लिम समाज अपना हक अदा कर रहा है। पहली चीज तो उनकी प्रॉपर्टीज में इंटरफियर नहीं करना चाहिए था, और अगर इंटरफियर कर रहे हैं तो सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जो उद्रेक होगा, जो गुस्सा उबलेगा लोगों का, उसके लिए सरकार को तैयार होना चाहिए। सर, इसमें एक सवाल था आपसे। बहुत सारी जगहों पे ये बताया जा रहा है कि अगर ये बिल आ जाता है, बिल पास हो जाता है, तो जो मुस्लिम मस्जिदें हैं, जो इबादतगाह हैं, जो वक्फ के अंडर में चीजें चलती है, तो उनको भी गवर्नमेंट की सुन के चलना पड़ेगा। मतलब अगर खुले अल्फाज में कहें तो जो बयानात होते हैं वो गवर्नमेंट की परमिशन से किए जाएंगे, जो कहेंगे वो बताए जाएंगे। ये चीज हो सकती है अगर ये बिल आ जाए तो? इस बिल के अंदर में उन्होंने एक प्रोविजन ये रखा हुआ है कि जो भी कलेक्टर अगर चाहे तो किसी प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। तो ये जो प्रोविजन रखा हुआ है ये डेंजरस है, क्योंकि मैक्सिमम जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं ऑलरेडी उसका केस ट्रिब्यूनल में चल रहा है। भाई प्रॉपर्टी मुस्लिम समाज की, डोनर मुस्लिम समाज, केयर टेकर मुस्लिम समाज, उसका लाभार्थी भी मुस्लिम समाज, किसी दूसरे समाज के बंदे को उसमें जो है आके इंटरफियर करने का या गवर्नमेंट को उसमें इंटरफियर करने का, जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं अपने घर में अपने प्लॉट पे घर बनाऊं या उस पर कोई बिल्डिंग बनाऊं, गवर्नमेंट की परमिशन लेके मैंने बना दिया है, तो ये जो प्रोविजन रखा है कि उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है, ये वाकई में खतरनाक है। अगर मुस्लिम समाज के लोग ये समझ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये दरगाहों वालों का और बरेलवी या देवबंदी का मसला है, तो ये उस किस्म का मसला नहीं है। ये मस्जिदों का, मदरसों का, और जो हमारे जो हक है इस मुल्क के अंदर, ये उसको खत्म करने का मामला है। सभी को इसमें बिल्कुल इस विरोध में साथ आना चाहिए। इसमें कोई फिरका या कोई तबका अलग अलग नहीं लड़ना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट सीधे रास्ते से नहीं समझती तो जो भाषा उसको समझती है वो उसको समझाने की जरूरत है। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक स्कैनर जारी किया गया है, तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को मतलब क्या अपील करेंगे उस स्कैनर के बारे में? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो स्कैनर जारी हुआ है उसमें उसमें ये कहा जा रहा है कि कई लोगों के जरिए कि ये जो स्कैनर है ये किसी अपोजिट ग्रुप ने दाखिल किया हुआ, ये किया है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये वो स्कैनर है। अब जब आप इसको स्कैन करते हैं गूगल क्रोम के जरिए, तो उसमें आपको एक ऑप्शन आता है कि आप लिंक ओपन कर सकते हैं। आपके क्या स्क्रीन पे आ जाता है। जब आप लिंक ओपन करते हैं तो एक मैटर टाइप्ड आ जाता है और आपको वो ऑप्शन देता है कि आप अपने मेल पे जाएं। जब आप अपने मेल पे जाते हैं उसके जरिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो रिसिप्टेंट का जो आप उसमें मेल आईडी एडेड होता है, तो वो वही आईडी है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि आप अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए। उसी आईडी के ऊपर आरएसएस के लोग भी अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, जबकि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने से और कुछ ज्यादा नहीं कह सकते उनको हम कि वो प्रॉपर्टी हमारी, उनका क्या उसमें देना देना है। तो जब आप ये चेक कर देंगे कि ये जो है आपका मेल आपके मेल आईडी से जो आपके गवर्नमेंट का जो जेपीसी का जो अकाउंट दिया हुआ है जिसपे आप अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं, उसी को जा रहा है। उसके नीचे एक सीसी जो है कॉपी टू, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेल आईडी दिया हुआ है, वो उसको जा रहा है। वो इसलिए है कि ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास रिकॉर्ड रहे कि कितने मेल्स आए हैं। जैसा हमारे साथ औरंगाबाद के केस में हुआ कि हमारे आज तक भी हमको हमारे ऑब्जेक्शंस का ब्यौरा नहीं दिया गया, इसके जरिए
कम से कम जो है ये हमको ये पता चल जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि कितने मेल्स आए हैं इसमें ऑब्जेक्शंस के, ताकि कल ये झूठ नहीं बोल सकेंगे। और उसके बाद उसमें ये करना है कि आपने नीचे स्क्रॉल करके अपना नाम, उस मैटर को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, वो उर्दू में भी है, वो हिंदी में भी है, वो इंग्लिश में भी है, तीनों जबाने में, उसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके नीचे आपको अपना नाम और आपका एड्रेस डाल देना है कि आप किस तालुके से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये डाल के आपको सेंड कर देना है। तो लोगों ने मेल भेजने के पहले ये पढ़ लें कि आप क्या भेज रहे हैं। तो स्कैनर के जरिए सिर्फ आपको टाइप्ड मटेरियल मिल जा रहा है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप खुद मेल टाइप करें, और जो मेल एड्रेस दिया हुआ है आपको जेपीसी का, वो जेपीसी के मेल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं मेल उसके अंदर। सर, मुसलमानों से खास स्कैनर को लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सभी मुस्लिम भाई बहनों से सबसे ये अपील करूंगा कि आप जो है, और अगर कोई गैर मुस्लिम भाई भी, जैसे आज कई लोग ये भी हैं कि जो समझदार हैं, ऐसे नहीं है कि सारे जो है आरएसएस बीजेपी के भक्त हो चुके हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो समझदार हैं, अगर वो भी आना चाहें तो वेलकम है, उसमें कोई हमारा वो नहीं। लेकिन ये मसला खुसूसी तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी का है, तो मैं अपने सारे मुस्लिम भाई बहनों से, हमारी बहनों से, माओ से, सभी से ये अपील करूँगा कि आज और कल यानी 13 तारीख तक इसमें वक्त रखा गया है अपने ऑब्जेक्शंस दर्ज करवाने का। थोड़ा बेदारी और जागरूक होने का मुजाहरा देते हुए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स करें। आपके पास घर में जितने फ़र्द होंगे, भले उनको मोबाइल प्रॉपर ऑपरेट नहीं करना था, अगर उनका मेल आईडी है तो उनसे मेल करवाएं। कोई चाहे तो इसमें बाय पोस्ट भी भेज सकता है, लेकिन अभी क्योंकि वक्त कम रह गया है, मेल के ज़रिए भेजा हुआ सही रहेगा। आपको अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो टाइप मटेरियल है वो नहीं अगर आपको समझ आ रहा, तो आप ये कर सकते हैं कि खुद भी टाइप करके आप भेज सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट के पास हमारी राय चली जाए। और अगर गवर्नमेंट इसके बाद नहीं मानती तो हम तो ये कह सकते हैं कि हमने तो आपके पास विरोध दर्ज करवाया था। उसके बाद भी अगर आप खुदा न खास्ता कोई इस किस्म का बिल वो पास करते हैं, तो फिर हमको पूरा इख्तियार होगा कि हम सड़कों पे आके, जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया था, जिस तरीके से अभी आपके CA/NRC में जब आंदोलन हुए थे, उसी तरीके से हम भी जो हैं वो सड़क पे आके ये आंदोलन ज़रूर करेंगे और गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश करेंगे अगर वो हमारे खिलाफ इस किस्म से कोई एक्शन लेती है तो।